विद्यार्थियों सुप्रभात। विगत अंक में हमने शीर्णः तक रूप सिद्धि की थी। आज इसके आगे भिन्न रूप देखेंगे। भिन्न सूत्र क्षमा चाहूँगी, भिन्न सूत्र नहीं, भिन्न जो रूप सिद्ध करेंगे हम, वह भी शीर्णः की तरह ही बनेगा। धातु प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके भिद और छिद धातु से परे भूत अर्थ में निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय होता है। धातु प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके भिद और छिद धातु से परे निष्ठा सूत्र से तो प्रत्यय होता है। तः कतः प्रत्यय में आधा क और त है। भिद धातु से हमने तो प्रत्यय किया, आदि ककार की, जैसा मैं बता चुकी हूँ, लशक तद्धिते से संज्ञा हो जाती है और ये कित हो जाता है। भिद और त पुगंत लघुपदस्य से गुण की प्राप्ति होती है, किंतु जो कि कित है इसलिए किंगति च सूत्र गुण का निषेध कर देता है। जैसे कि शीर्ण्य में हमने किंगति च सूत्र से गुण का निषेध किया था। अब आर्धातुक सेड वलादे सूत्र से एड की प्राप्ति होती है, किंतु एकाच उपदेशी अनुदात्तात से उसका निषेध हो जाता है। भिद और त रदाभ्याम निष्ठातु सूत्र से दकार से परे तकार को नकारादेश हो जाता है। भिद और त। अब भिद और त जब रूप बन गया, तदाभ्याम निष्ठातु सूत्र से तकार से परे तकार को जब नकार हो गया और पूर्व वाले दकार से परे तकार को नकार हुआ तथा पूर्व दकार को भी नकार हो जाता है। तदाभ्याम निष्ठातु सूत्र जो है दो कार्य करता है। मैं आपको पुनः बता देती हूँ। दकार से परे तकार को तो नकार करता है तथा पूर्ववर्ती जो दकार है उसको भी नकार कर देता है। तो भिन्न, भिद के दकार को नकार हुआ भिन्न और तकार को नकार हुआ न, तो रूप हमारा बन गया भिन्न। सु आदि की प्राप्ति हो जाती है प्रत्यधिक समासाश्चय से। सु में से सकार हुआ, स को रूप और विसर्ग कार्य होकर भिन्न रूप हमारा निष्पन्न हुआ। पुनः इसकी सिद्धि हम देखेंगे। शीर्णः और भिन्न में तुलना करते हुए अब इसकी सिद्धि हम समझेंगे। धातु प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके भिद धातु से और छिद धातु से दोनों से ही परे भूत अर्थ में निष्ठा सूत्र से हमने कुतः प्रत्यय किया। छिद धातु में भी यही पूरी प्रक्रिया चलेगी, इसलिए मैं आपको एक साथ ही बोल के बता रही हूँ। भिद धातु और छिद धातु से परे भूत अर्थ में निष्ठा सूत्र से हमने त प्रत्यय किया। भिद कुत, छिद कुत। क की लशक तद्धिते से संज्ञा हुई, त शेष रहा। भिद त छिद त। शीर्ण्य में भी हमने ये किया था। शीर्णा में किंगति जैसे गुण का निषेध किया था। यहाँ पर भी पुगंत लघुपदस्य से गुण की प्राप्ति होती है, किंतु किंगति च सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। भिद और छिद में अंतर यह है शीर्णा से कि शीर्णा में सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र से गुण की प्राप्ति होती है, क्योंकि सार्वधातुक या आर्धातुक प्रत्यय परे रहने पर इगंत ई उ री री जिसके अंत में है उस धातु के इगंत अंक को गुण करता है। यहाँ पर धातु के अंत में व्यंजन है द, भिद छिद में द अंत में है, इसलिए सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता है। कौन सा सूत्र प्रवृत्त होगा? पुगंत लघुपदस्य, जिसकी उपधा में लघु है।
लघु उपधा है जिसकी उसको गुण करता है। तो भिद में लघु उपधा क्या है हमारी? इकार, ह्रस्व इकार। तो इस ह्रस्व इकार को गुण करेगा। किंतु किंगति च सूत्र निषेध कर देगा, क्योंकि कित परे है। जैसे शीर्णा में कित परे था, इसलिए गुण का निषेध हुआ। यहाँ पे भी कतः में क की संज्ञा हुई है, कित परे है, इसलिए गुण का निषेध हो जाएगा। दोनों में समानता चल रही है। अब आर्धतु का सेठ वलादे से यहाँ इट की प्राप्ति होती है, किंतु एकाच उपदेश अनुदात्तात से यहाँ पर निषेध होता है। शीर्णा में भी आर्धातु का सेठ वलादे से इट की प्राप्ति होती है, किंतु वहाँ पर भी निषेध हो जाता है। दोनों में समानता। अंतर यह है कि यहाँ एकाच उपदेश अनुदात्तात से भिद में एकाच उपदेश अनुदात्तात से इट का निषेध होगा, और श्री धातु में श्यूक किकिति च सूत्र से श्यूक किकिति सूत्र से गुण का निषेध, माफी चाहूँगी, इट का निषेध हुआ है। तो अंतर क्या हुआ कि श्री में आर्धातु का सेठ वलादे से इट की प्राप्ति हुई, किंतु श्यूक किकिति सूत्र से इट का निषेध हुआ। भिद में आर्धातु का सेठ वलादे से इट की प्राप्ति हुई, किंतु एकाच उपदेश अनुदात्तात से इट का निषेध हुआ। अब भिद त था हमारा रूप, वहाँ श्री और त था। रदाभ्याम निष्ठा तो सूत्र से वहाँ पर त को नकार हुआ, यहाँ पर भी रदाभ्याम निष्ठा तो सूत्र से त को न हो जाएगा, किंतु तकार से पूर्व जो दकार है छिद भिद में, उसको भी नकार कर देगा, और हमारा रूप रहेगा भिन्न और न। भिन्न और न जब हम मिला देंगे तो हमारा रूप बनेगा भिन्न। अब कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा, कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सु और जस से सु की प्राप्ति और स को ऋत्व और विसर्ग कार्य होकर हमारा रूप बना भिन्न, और इसी प्रकार बन जाएगा, इसी प्रकार सूत्र लगाते हुए बन जाएगा हमारा छिन्न। यही प्रक्रिया रहेगी। द्राणः में भी यही रहेगा। धातु प्रत्यय परस्य सूत्र का अधिकार करके द्रा धातु से निष्ठा सूत्र से कुतः प्रत्यय हुआ। कतम है क की इत संज्ञा हुई लशक तद्धिते से। आर्धातु का सेठ वलादे से इट की प्राप्ति, किंतु एकाच उपदेशे अनुदात्तात से इट का निषेध, जैसे कि छिद और भिद में हुआ था। समान प्रक्रिया आगे देखेंगे। द्रा और त शेष रहा। अब यहाँ सूत्र थोड़ा भिन्न है। संयोगादे रातो धातुर यणवतः। संयोगादे रातो धातुर यणवतः। जिस धातु के आदि में संयोग है, जिस धातु के आदि में संयोग है, ऐसी अकारांत धातु से परे जो तय है उसको क्या कर देता है, ये न कर देता है। तो आप देखिए यहाँ पर द्रा जो है, द्रा में द और र, द्रा में हम पर्ण विच्छेद करें तो द हलंत, र हलंत और आ मिलाकर हमारा रूप बनेगा द्रा। तो संयोग आदि में हो गया धातु के। द्रा आकारांत धातु है, इसलिए इस धातु से परे जो तकार है उसको नकार हो जाएगा। कौन से सूत्र से यहाँ पर तकार को नकार होगा? रदाभ्याम निष्ठा तो सूत्र से नहीं होगा, क्योंकि रदाभ्याम निष्ठा तो सूत्र यहाँ प्रवृत्त ही नहीं हो सकता है। छिन्न भिन्न, इसमें दकार से परे या रकार से परे त हो, उसको रदाभ्याम निष्ठा तो सूत्र जो है तकार को नकार करता है। रकार से परे, दकार से परे। तो शीर्ण में ऋकार से परे था, छिद और भिद में दकार से परे तकार था, किंतु ये सूत्र यहाँ प्रवृत्त नहीं हो सकता है। यहाँ तो आकार से आकारांत धातु है, आ से परे त है, इसलिए यहाँ रदाभ्याम निष्ठा से सूत्र प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। फिर हम सूत्र लगाएंगे संयोगादे रातु धातु यणवतः।
इस सूत्र से यहाँ पर इस अकारांत संयोग आदि में है जिसके ऐसी अकारांत धातु से परे तक क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि द्राणः में रदाभ्याम निष्ठा तो सूत्र प्रवृत्ति ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रकार और दकार से परे तकार को नकार करता है वो। यहाँ पर रकार और दकार से परे त नहीं है, आ से परे तय है, इसलिए संयोगादि रातो धातु यणवतः से त को न हुआ, द्रा और न। अट को पांग नुम व्यवायपी से न को हमने न कर दिया और हमारा रूप संयुक्त करने पर बना द्राणा। कृतद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि की प्राप्ति, सु में से स शेष रहा, स को रुत्व और विसर्ग कार्य होकर हमारा रूप बना द्राण और र। खरवसानियों विसर्जनीय सूत्र से र को विसर्ग होकर द्राणः रूप निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमारा द्राणः रूप निष्पन्न हुआ। इसको पुनः हम एक बार अगले अंक में अच्छी प्रकार से स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।